अरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए सब्सक्राइब बेस्ट मजा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पा सके सबसे पहले। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ आपके सामने कुछ नया बम्पर से टेक्निकल न्यूज लेके। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और जानिए क्या है आज का बेस्ट मजा बम्पर न्यूज। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयदेव और आप लोग देख रहे हैं बेस्ट मजा। तो दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज है वो है Redmi Note 7 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, Redmi Note 7 का तरह तरह का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, और एक वीडियो सामने निकल के आ रहा है जहां पर ये भाई साहब बैठे हैं Redmi Note 7 के ऊपर। पहले केला, उसके बाद एप्पल लेके वो काटे जा रहे हैं और Redmi Note 7 का कुछ नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छा है। तो शायद ये तो एक वीडियो है, जब ये सामने आ जाएगा तो तभी सामने सच पता चल जाएगा आप लोगों को। इसके बाद जो अगला न्यूज है वो है एनर्जाइजर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को एनर्जाइजर के बारे में नहीं पता उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि एनर्जाइजर है एक बैटरी का कंपनी। और एनर्जाइजर ने रिसेंटली एक अनाउंस किया है कि शायद आप लोगों को MWC में 18,000 mAh बैटरी का एक फोन देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर सोचिए ऐसा कोई फोन जो होगा 18,000 mAh का बैटरी, जिसके लिए आप लोगों को शायद 10 से 15 दिन कोई चार्ज ही नहीं करना पड़े, तो कैसा होगा। तो दोस्तों नीचे मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आप लोग इस फोन के बारे में कितना एक्साइटेड है। इसके बाद जो अगला न्यूज है वो है जियो और शाओमी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऐसा एक रिपोर्ट सामने निकल के आ गए जहां पर अगर आप टॉप ऑपरेटर की बात करें तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा एक नंबर पे जियो। और अगर आप बात करते हैं स्मार्टफोन का तो एक नंबर पे आपको शाओमी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो अगला न्यूज है वो है सैमसंग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, शायद सैमसंग बहुत ही जल्द अपने A9 Pro को लॉन्च कर सकता है कोरिया में। जी हाँ दोस्तों, और इसका जो फीचर्स होने वाला है वो शायद होने वाला है ट्रिपल रियर कैमरा, और इसके साथ साथ आपको इन डिस्प्ले पंच होल कैमरा भी मिल जाएगा देखने को। तो दोस्तों इसके बाद जो अगला न्यूज है वो है गूगल के नए अपकमिंग फोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, GoogleCoral बोल के एक नया फोन आने वाला है गूगल की तरफ से, जो होने वाला है Android Q पे बेस्ड। जी हाँ दोस्तों, ये हम लोगों को तो अभी तक पता नहीं कि Android Q का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, लेकिन शायद आप लोगों को गूगल का जो नया फोन है जो GoogleCoral है उसमें शायद आप लोगों को Android Q देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो अगला न्यूज है वो है Redmi के बारे में। जी हाँ दोस्तों, RedmiGo बोल के एक नया फोन आने वाला है। MI फिलीपींस ने ये अनाउंस कर दिया है कि उसका एक फोन आ सकता है RedmiGo बोल के, जिसका बजट हो सकता है इंडियन प्राइस के अनुसार करीब 4 से 5,000 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, तो हमको ये तो अभी तक पता नहीं है कि ये इंडिया में लॉन्च होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये फिलीपींस में लॉन्च हो जाएगा बहुत ही जल्द। इसके बाद जो अगला न्यूज निकल के आता है वो है एप्पल का अपकमिंग वॉच के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एप्पल का एक अपकमिंग वॉच आने वाला है जिसमें हो सकता है गैस डिटेक्शन का क्षमता। तो अगर आप कोई भी हार्मफुल गैस के आसपास है तो आपको अलार्म देके अलर्ट करेगा कि आप एक हार्मफुल गैस के आसपास है, और जितना जल्द हो सके आप वहां से हट जाइए ताकि आपको सेफ्टी मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई वॉच आने वाला है एप्पल की तरफ से। इसके बाद जो अगला न्यूज है वो है Nokia 9 Pure View के बारे में। जी हाँ दोस्तों, Nokia 9 Pure View का लॉन्च फिक्स्ड हो गया है कि ये MWC में आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 24 फरवरी को शायद ये लॉन्च हो सकता है ये Nokia 9 Pure View, जिसमें होगा 5 रियर कैमरा। तो दोस्तों इसके बाद जो अगला न्यूज है वो है Huawei के बारे में। जी हाँ दोस्तों, Huawei का जो अपकमिंग फोन है वो हो सकता है P30 और P30 Pro। इसमें शायद आप लोगों को देखने को मिल सकता है ट्रिपल रियर कैमरा। इसके साथ साथ आप लोगों को सोनी का सेंसर भी देखने को मिल सकता है, और इसके साथ साथ आपको पेरिस्कोप कैमरा का फैसिलिटी भी देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर शायद आप लोगों को देखने को मिल सकता है Kirin 980 प्रोसेसर। इसका जो वेरिएंट होगा वो होने वाला है 12 GB रैम का एक वेरिएंट होने वाला है।
तो दोस्तों इसके बाद जो अगला न्यूज है वो है सैमसंग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग का जो फोल्डिंग फोन है वो शायद AMWC में 24 फरवरी को लॉन्च कर सकता है, और इसका जो डिस्प्ले हो सकता है वो हो सकता है 7.3 इंच का डिस्प्ले। अगर इस फोन को फोल्ड करेंगे तो इसका डिस्प्ले साइज हो जाएगा 4.6 इंच। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि इसमें शायद आप लोगों को 6000 mAh का बैटरी देखने को मिल सकता है, और इसके साथ साथ ही इसका जो प्रोसेसर होने वाला है वो होने वाला है स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर, और इसमें शायद आप लोगों को देखने को मिल सकता है 5G का सपोर्ट भी। तो दोस्तों इसके साथ साथ ही खत्म करते हैं आज का बेस्ट मजा बम्पर न्यूज का इस एपिसोड को। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उन लोगों को भी इस बेस्ट मजा बम्पर न्यूज के बारे में पता चले, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए और हेल्दी रहिए।